एमपी के रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र से एक बार फिर किसानों की परेशानी सामने आई है। यहाँ खाद की किल्लत ने किसानों को बेहाल कर दिया है। सुबह 5 बजे से ही सैकड़ों किसान सरकारी केंद्रों पर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। धान की रोपाई का समय चल रहा है और ऐसे में डीएपी और यूरिया की कमी किसानों की चिंता और बढ़ा रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि आपूर्ति धीरे धीरे सुधारी जा रही है और जल्द ही पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इधर रीवा जिले की टीकर ग्राम पंचायत से गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीणों ने सरपंच पतिशंकर दयाल गुप्ता पर यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि खाद खुले बाजार में ब्लैक में बेची जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रकारों ने जब मामले को उजागर किया तो उन्होंने प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की। शिकायत पुलिस तक भी पहुंचाई गई है। इस घटनाक्रम से इलाके में किसानों का आक्रोश और बढ़ गया है। एक और जहां सेमरिया में किसान खाद के लिए परेशान हैं, वहीं टीकर में कालाबाजारी के आरोप स्थानीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो सुबह 5 बजे से आया खाद लेने, यहाँ कोई सुनता नहीं है। यहाँ शटर बंद रहता है। पूरी आम पब्लिक यहाँ जब हमने आया तो 100 से 150 लोग यहाँ लेटे थे, बैठे थे, किसी ने रोड में भी बैठा। यहाँ कोई गरीब लोगों की सुनने वाला नहीं है। किसी के पास 50 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 10 एकड़ है। बड़े मेछा देख के और बड़े लोगों को, बुलेट में चलने वालों को, 4 व्हीलर में चलने वालों को खाद दी जाती है, ना कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना इसमें भाजपा सरकार की गलती हम दे रहे हैं। यहाँ शासन और प्रशासन की पूरी गलती है और पर्याप्त मात्रा में एक ट्रैक की जगह पे अभी भारी भीड़ होने की वजह से अव्यवस्था हो गई थी। पुलिस के माध्यम से लाइन लगवा करके टोकन वितरित किया गया है और टोकन के नंबर आने पर ही लोगों को खाद वितरण किया जाएगा। अव्यवस्था भीड़ की वजह से हुई है, अनियमितता वितरण होने पे नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जिस वजह से वितरण में समस्या आई। अब टोकन के माध्यम से सुचारू रूप से वितरण कराया जा रहा है। नहीं, उनके लिए अलग पंक्ति बनाई जा रही है। स्पेस कम होने की वजह से भीड़ ज्यादा है। स्पेस बढ़ाया नहीं जा सकता, किंतु पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। शासन द्वारा निर्धारित रेट से ही वितरण किया जा रहा है। उसकी जांच के लिए नायब तहसीलदार नियुक्त हुए हैं। वहाँ जांच प्रॉपर रूप से कराई जा रही है। बिल्कुल जांच कराई जा रही है। जहाँ कालाबाजारी की सूचना मिली है उन शिकायतों पर नायब तहसीलदार राजेश तिवारी द्वारा टीम बना करके कार्रवाई की जा रही है। पूरे क्षेत्र के अंदर में, पूरे रीवा जिले के अंदर में खाद की व्यापक समस्या है। विशेषकर इस समय दौर है यूरिया का। यहाँ पर जो है इफको में, सरकारी समितियों में के अलावा कुछ प्राइवेट 5 दुकानें सुनिश्चित की थी। 5 दुकानों में खाद बंटनी थी। ये कल शाम को मैं जब आया था तब मालूम चला मुझे रात में कि यहाँ पर जो है खाद इस जगह पे है। देखिए इसके ऊपर बोर्ड नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई, प्रशासन ने इनको सुबह खुलवाया और यहाँ पर क्योंकि व्यवस्था एक साथ जो है, जो खाद की बोरियां यहाँ पर जो है 560 बोरियां हैं और लोग जो हजारों की संख्या में है, तो उसको सुबह से जो है हम लोग ये कर रहे थे, ये कोशिश क्या हो रहे थे। बीच में जो है इन्होंने दुकान बंद कर दी, उसके कारण जो है यहाँ पर अस्त व्यस्त हुए। तो ये यहाँ पर जो है खाद की जो व्यापक कमी है। जगह जगह लोगों को माल, ये जो है सामान जो है यूरिया नहीं मिल पा रहा है और यूरिया के लिए दर लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सेमरिया के अंदर में जब मालूम चला, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक अभय मिश्रा ने मुझे 3 दिन पहले आगाह किया गया इस बात के लिए कि आप इसको देखिए। मैं यहाँ पर आया 266 में, आज भी इस पे अभी कुछ 3-4 लोगों का जो है इन्होंने पैसा दिखले लिया था, 300 रुपए, उनको वापस कराया मैंने। अभी मैं यहाँ पर था और यहाँ पर जो है इनके जो भी लोग कर रहे हैं, इनको कालाबाजारी इनकी अभी आगे चल के ऐसे सारी दुकानों को, सबको मैंने कलेक्टर मैडम से बोला है, इनको सबको सस्पेंड किया जाए और सरकारी दुकानों से मिला समितियों में खाद उतरवाएं। तहसीलदार साहब आए बंटवाने की, क्योंकि बंद हो गई, दुकान बंद हो गई थी। यहाँ के लोग, पब्लिक जो है उग्र हो रही थी। हो सकता था कि लोग ताला तोड़ के यूरिया ले जाते,
और ये जब गड़बड़ किया गया, यहाँ पर लगातार गड़बड़ी चल रही है। उस गड़बड़ी को रोकने के लिए जनता जनार्दन यहाँ पर है। यहाँ पर टोकन जो है, जब यहाँ बांटने के लिए आए तो टोकन लेके ये जो है थाने चले गए। वहां थाने जब हम पहुंचे तो थाने से फिर यहाँ भाग के आए और बड़ी मुश्किल से भी घर से हम लोग लेके आए हैं और घर से एक खाद जो है अपनी जो बांटने के लिए आए हैं। तो इनकी भी समस्या ये है कि इनके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये आप बताइए ऊपर से क्या नाम से दुकान है, देखिए बताइए आप लोग। पहला नियम यही कहता है, जो नियम कहता है उसके तहत ये है कि ये अति संवेदनशील वस्तुओं में आता है, इसको अति आवश्यक वस्तु में रखा गया है। इसको खाद उतरने के बाद इसको 1 घंटे भी अगर दिन में शुरुआत हो तो उसको नहीं रोकना चाहिए। इन्होंने 2 दिन तक रोक दिया। दूसरी बात, दोपहर में इन्होंने बंद किया। तीसरी बात यह कि इसका जब जो इनके पास वो एग्रीमेंट हो, मेरे पास एग्रीमेंट भी है इनका, सब लोग का, जहाँ तिवारी खाद भंडार इनका सबका एग्रीमेंट है, उसमें इन्होंने एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा है कि यदि हम लोग जो है जब तक खाद रहेगी तब तक बांटेंगे, दुकान बंद करने की स्थिति में नहीं है। और साथ में अपने यहाँ पर स्टॉक बाहर में लगाने की जरूरत है कि कितना स्टॉक है, क्या रेट है, ये सारी चीज करना चाहिए था। लेकिन वो जो है सारी चीज इनको बांटना जरूरी है और खाद यहाँ पर बांटने, तब मैं सुबह से ही हम लोग और सारे क्षेत्र के लोग जो है, गाँव के किसान लोग हैं, ये सब सहयोग बना के अपनी यूरिया लेने के लिए आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन आगे से जो है ऐसी व्यवस्था बनाएगा। तो लोगों में यहाँ तक पता भी नहीं था लोगों को, ये पहली बार हो रहा है। खाद पिछले कई सालों से बांट रहे हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है जब लोग जान रहे हैं कि 266 रुपए 50 पैसे में एक बोरी यूरिया मिलती है। वो बराबर यहाँ पर लाइन पे लगे हैं और शाम तक सबको खाद मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर महिला जो है शोल्डर मिलाने की बात करते हैं, हम लोग कंधे से कंधे मिला चलना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला को अगर मान लो कि कहीं पर सांसद भेज दिया जाए किस जगह में, तो वरीयता के आधार पर जिसका नाम 36 नंबर पे है, 36 नंबर वालों को जो पहले मिल रहा है, जो महिलाएं जिनका नंबर जो आएगा उनके लिए व्यवस्था की हुई है, उनको उस समय खाद मिल जाएगी। मेरे हिसाब से महिला पुरुष सब बराबर है। जब हम ये सब बातें करते हैं तो इसके लिए जो है उनको नहीं, वो जानबूझ के घर के जेंट्स, जैसे मुझे कोई सहूलियत होगी, मैं स्टेशन पे जाऊंगा, मुझे लंबी भीड़ होगी पुरुष की, तो मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा टिकट ले लो। वैसी कहानी है, पर टिकट तभी मिलेगी जब उनका मौका आएगा। इसमें कोई अन्याय नहीं होगा। इस बात का जो है क्षेत्र का विधायक और मैं प्रमोद शर्मा जो है इस बात का सभी जनता को जो है उन्होंने कहा है सुबह से घूमने के लिए, और मैं सब लगातार हूँ यहाँ पर, काफी लोग हैं और बिल्कुल बराबर मिलेगी। इसी बात के लिए हम लोग उठापड़ कर रहे हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें